तो चलिए इसी के साथ ही 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रियंका मौजूद हैं। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर ट्रिपल मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पत्नी से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे को भी हिरासत में लिया है। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो ट्रिपल मर्डर केस को लेकर लगातार जो ग्रामीण थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया था कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस आश्वासन के बाद सड़क जाम को खोल दिया गया था। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे दोनों को हिरासत में ले लिया है। भरतपुर के कुमेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में बीती रात आपसी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें 3 सगे भाइयों की जान चली गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घायल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का। उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए। और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता रहा कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। जो पड़ोसी परिवार है, जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गाँव वालों ने बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाड़ी क्लोज किया, तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए। आपस में पथरा हुआ, फिर इन्होंने फायरिंग करी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया, जिनमें 1 सीरियस है। और अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वही ट्रिपल मर्डर पर भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने कानून व्यवस्था पर पुलिस को घेरा है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भरतपुर में सबसे ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। निंदनीय घटना सामने आई है सिकरौरा की, उसको लेकर के मैं कहना चाहती हूँ सबसे अनुभवी मानी जाने वाली डीग कुम्हेर विधानसभा और सबसे ज्यादा सेवा देने वाले मुस्तैद पुलिस अफसरों के बाद भी फायरिंग के मामलों में डीग कुम्हेर विधानसभा भरतपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। ताजा मामला सिकरौरा का है, जहां दिन दहाड़े 2 पक्षों में हुई लड़ाई में फायरिंग हुई, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर पुलिस अधिकारी नेताओं की सेवा करने की जगह अपराधियों पर लगाम लगाते तो आज इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती और ये नौबत नहीं आती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ पुलिस अधिकारियों को कि जनता की सेवा में लगिए, इस तरीके की जो घटना होती हैं वो ना हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम। और अब बात मंकी टेरर की। दरअसल उदयपुर सेक्टर